स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने इतिहास क्या है, इतिहास कितने भागों में बांटा गया था, ये पढ़ाया था। आज हम भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है। तो भारतीय पुरातात्विक जनक कौन है, भारतीय पुरातात्विक होता क्या है। तो पुरातात्विक को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी। ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना, आर्को तथा लोजो से मिलकर बना है। प्रथम का अर्थ है पुरातन, प्रथम का अर्थ क्या है, पुरातन। दूसरे का अर्थ है ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। किंतु पुरातन शब्द का प्रयोग मात्र इसी संकुच अर्थ से नहीं किया जाता, अपितु आज इसका क्षेत्र इतने व्यापक हो गया है। क्या हो गया है, आज इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ से छिपी हुई वस्तुओं को सामग्री खुदाई कर प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया था। यानी पृथ्वी के गर्भ से छुपी वस्तुओं को निकाल कर उनकर खोज कर लोगों तक पहुंचाया गया है, उनको ज्ञान दिया गया है उस चीज़ के बारे में। तो भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स, यानी पुरातत्व शास्त्री कौन थे, विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी सन 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता का उत्तराधिकारी थे। यानी बंगाल कोलकाता के उत्तराधिकारी कौन थे, 15 जनवरी 1984 को विलियम जोन्स। और सन 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्च के प्रकाशित होना आरंभ हुआ, यानी रिसर्च प्रकाशित होना आरंभ हुआ। और 1884 में ये प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। धीरे धीरे रिसर्च होना प्रारंभ हुआ और ये प्रथम संग्रहालय कहाँ पर बना, बंगाल में। और ऐसा ही अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंग द्वारा तत्कालीन वायसराय कलिंगजेंडर तत्कालीन वायसराय बनाया गया और चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ। किसकी सहायता से, चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ। अब ये आता है सर वायसराय क्या होता है। तो वायसराय क्या होता है, वायसराय एक शाही अधिकारी है जो एक देश का प्रांत या शासक कर चलाता है। एक शाही अधिकारी है जो एक देश पर, प्रांत पर क्या करता है, शासन करता है। और यह शासन किसी मुख्य शासक के नाम पर होता है। यह शासन किसके साथ, किसी मुख्य शासक के नाम पर होता है। यह शब्द बना है 22 अंग्रेजी अर्थात उप फ्रेंच राय अर्थात राजा। वो फ्रेंच के शब्द से राय अर्थात राजा के नाम से बना है। और 22 का अर्थ है लेटिन से नाम पर भी होता है। तो पूर्ण अर्थ हुआ राजा के नाम पर, पूर्ण अर्थ क्या हुआ, राजा के नाम पर। अर्थात पत्नी को वायसराय कहा जाता है, अर्थात राजा की पत्नी का कहा जाता था वायसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वायसराय। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कनिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पहले वायसराय के रूप में चुना गया था। यानी पहला भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कनिंग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुना गया था। और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो 12 फरवरी सन 1947 से 21 जून सन 1948 के बीच भारत के वायसराय थे। यानी अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, सन 12 फरवरी सन 1947 से और 21 जून सन 1948 के बीच भारत के वायसराय बने। आगे हम पढ़ेंगे पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंग को भारतीय पुरातात्विक जनक कहा जाता है। कनिंग को क्या कहा जाता था, भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा गया है। कनिंग को कहा गया भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा गया है। फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और सन 1944 में जब मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थापित था। जब मॉर्टिमर व्हीलर
महानिदेशक बने। कौन बने थे ये? मोर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने। तब इस विभाग का मुख्यालय कहाँ पे था? रेलवे बोर्ड शिमला में स्थित था। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और जितने भी अपने महानिदेशक है वो सबसे पहला महानिदेशक कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंग, जो सन 1871 से 1885 तक। उसके बाद है जेम्स बर्गर्स, जो 1886 से 1889 तक रहा। जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक रहा। और हेराल्ड एग्रिट्स 1928 से था। कहाँ से था? 1928 से 1931 तक। कहाँ तक रहा था? 1928 से 1931 तक। और हेराल्ड हैग्रिट्स 1928 से 1931 तक। राय बहादुर दयाराम साहनी सन 1931 से 1935 तक रहा। फिर जे एक विलोकिस्टन 1935 से 1937 तक रहा। राय बहादुर के एन दीक्षित 1937 से 1944 तक रहा। फिर सन मॉर्टिमर व्हीलर 1944 से 1948 तक रहा। एन.पी. चक्रवर्ती 1948 से 1950 तक रहा। माधव स्वरूप वत्स 1950 से 1953 तक। फिर ए घोष 1953 से 1968 तक। फिर वी लाल 1968 से 1972 तक। फिर देश पांडे 1972 से 1978 तक। बी.के. थॉमर 1978 से 1985 तक था। ये प्रमुख महानिदेशक बने थे। जब मोर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने तब उसका विभाग मुख्यालय कहाँ पे था? रेलवे बोर्ड, और जो अभी भी स्थित है। पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह पूरा अपन ने भारतीय पुरातत्व जनक कौन थे, किस किस तरीके महानिदेशक बने, या पूरे कौन कौन सन में बने थे, कौन सन में कहाँ तक कितने सन तक रहे थे, वो ये आज हमने पूरा पढ़ा दिया है। आगे का टॉपिक अगले दिन पढ़ाएंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब